डीसी एक्सप्रेस 99 स्टोर, हर आइटम 99 रुपीस में, बेगम बाजार 3rd फ्लोर, अजीज प्लाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक के प्रेसिडेंट जनाब शमशाद खादरी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि एमएलसी इलेक्शन आने वाले हैं। एमएलसी इलेक्शन में सभी ग्रेजुएट लोगों को यानी डिप्लोमा होल्डर को वोट डालने का मौका मिलता है। सभी मिलकर बाहर निकले और वोट डालें और इनको भी डालें, इस तरह की इन्होंने अपील की है। तो आइए शमशाद खादरी साहब क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक, आपसे मुखातिब हूँ। असल मेरा आज आपसे मुखातिब होने का असल मकसद ये है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से अली जनाब रईस अली खान साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो चंद बातें आपसे कहते हुए मैं रुखसत होऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये बात मैंने कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ख़ास तौर से ग्रेजुएट्स के लिए जो है हुकूमत की जानिब से इसका जो है इनकाद अमल में आया है और ये इलेक्शन होने वाला है। और मैं ख़ास तौर से तमाम ग्रेजुएट्स और तमाम तेलंगाना, ये जो हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, एमबीबीएस हैं, उन तमाम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, ना एमएलए ना एमपी, कोई किसी का जहन इस तरफ नहीं जाता कि किस तरीके से बेरोज़गारी को दूर किया जाए, किस तरीके से अवाम की तकालीफ को दूर किया जाए, किस तरीके से अवाम की तकालीफ को हुकूमत के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाए। ऐसे में एक जो है नेमत गनीमत ये है कि ग्रेजुएट एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये मौके को जो है गनीमत जानते हुए मैं आपके सामने रईस अली खां को जो है आपको सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वाकई ये एमएलए एमपीज के ऊपर किसी किस्म का भरोसा हमको करना इस वास्ते भी नहीं चाहिए कि आज की इस गंदा पॉलिटिक्स में सिर्फ अपने मकसद के लिए वो लोग काम करते हैं, ना वो उनके जो है आवाम के किसी किस्म के जो है तकालीफ को दूर करना है, ना बेरोजगारी को दूर करना है। आज ग्रेजुएट्स का यह हाल हो गया है कि रोड पे भीख मंगने की जो है नौबत आ चुकी है, तरकारी बेच रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट, हैरत की बात यह है कि आने वाले जो है जब लॉकडाउन गुजरा है उसमें चार्टेड अकाउंटेंट भी तरकारी बेचने के ऊपर मजबूर हो गया। तो ऐसे मौके को हम गनीमत जानते हुए ये ग्रेजुएट एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमको खास तौर से इस बात का ख्याल करना है कि यही लोग इलेक्ट होने के बाद आपके तमाम मुतालबात को हल करते हुए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आवाम की तकालीफ को दूर करने के लिए आपकी आवाज़ हुकूमत तेलंगाना और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये लोग यकीनन आगे खड़े हुए हैं। मैं आप तमाम ग्रेजुएट से, पोस्ट ग्रेजुएट से इस बात की मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि एमएलए एमपीज को जो है एक तरफ छोड़ दीजिए। आने वाले इलेक्शन में जो है आप ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलसी इलेक्शन में खड़े रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को मुंतखब कीजिए जो पढ़ा लिखा है। आप तमाम जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं सही तरीके से आवाम की जो है तकालीफ को समझते हैं, बेरोजगारी की तकालीफ को समझते हैं। तो ऐसे मौके को गनीमत जानते हुए आप आने वाले इलेक्शन में ऐसे कायदीन को इलेक्ट करके काउंसिल में जाइए ताकि आपकी आवाज़ जो है आवाम तक, हुकूमत तक पहुँचे, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और जो आज का जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा सुलगता मसला है उसको हल कराने में ये लोग आपकी मदद करेंगे। आदाब से नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम रईस अली खान है, मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी जो ग्रेजुएट एमएलसी का इलेक्शन है उसके लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आमतौर पर ये ख्याल है लोगों का कि ओनली ग्रेजुएट इसको वोट कर सकते, बल्कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, इवन डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें हिस्सा ले सकते। और 31 दिसंबर इसकी रजिस्टर करने की लास्ट डेट है। तो मैं आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराइए ताकि आप वोट कर सकें। और मेरा इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का असल मकसद ये है कि जो आजकल जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है, फीस इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा और बगैर एजुकेशन के जीना भी मुश्किल है। तो ऐसे माहौल में
इसको एजुकेशन को सही रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है। एजुकेशन के बाद जब बंदा इतनी मेहनत करता है, 10th पास करता, इंटर पास करता, फिर ग्रेजुएशन करता, फिर पीजी करता, उसके बावजूद भी उसको जॉब नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद फिर भी वो जॉबलेस है, उसके जीने के लाले पड़ जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा कि वो लोग को नॉलेज में नहीं है, वो जानते नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा। और जो बैठे हुए वो इलिटरेट है, उनको मालूम क्या पढ़ाई की मेहनत क्या है। आप एक डॉक्टर से पूछो उन्हें कितनी मेहनत करता, दिन रात एक कर देता उन्हें पढ़ाई के लिए, तो फिर उसका फल नहीं मिल रहा उसको। इवन डॉक्टर्स भी कई जॉबलेस हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं एक नेक मकसद से एक कॉन्टेस्ट लड़ रहा हूं कि मैं बेरोजगारी और आपके पढ़ाई का और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, अब इस वक्त ऐसा गंदा माहौल चल रहा है पॉलिटिक्स में कि इसमें बिल्कुल नेक दिल लोगों के पॉलिटिक्स में आने की सख्त जरूरत है। एजुकेटेड लोग जब तक नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स के हालात सही नहीं होंगे, और जब तक कोई भी कंट्री के पॉलिटिक्स सही नहीं है तो वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता, और ना आवाम खुश रह सकती है ऐसी गवर्नमेंट से। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बी सेक्युलर। अपनी डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म पे डिपेंड है और हमेशा से रहेंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई है, और गंगा जमुना की जो तहजीब है हमको उसको बरकरार रखना है। तो इसके लिए एजुकेटेड लोगों को जब तक पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इलेक्ट मी। आई एम कॉन्टेस्टिंग ग्रेजुएट MLC। माय नेम इज रईस अली खान, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।